नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश तिवारी। कहानियाँ लिखता और सुनाता भी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है सुगंधा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुगंधा का आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का पहला दिन था। इससे पहले उसने कहीं भी कोई नौकरी नहीं की थी, सो उसे अंदर से थोड़ी बहुत घबराहट और उत्सुकता दोनों महसूस हो रही थी। ऑफिस में पहले दिन ही कहीं देर न हो जाए, इसलिए सुगंधा ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और माँ पापा का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। सुगंधा का ऑफिस बेहद आलीशान था। सुगंधा ने उत्साह एवं झिझक के साथ ऑफिस में प्रवेश किया, जहां सामने एक शानदार रिसेप्शन एरिया था। रिसेप्शन काउंटर पर सुगंधा ने ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर जानकारी चाही, तो रिसेप्शन पर बैठी युवती ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे सामने पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद एक युवा लड़के ने आकर सुगंधा से पूछा, क्या आप ही सुगंधा जी हैं? सुगंधा ने सहमत में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ही हूँ। इसके बाद वह युवक सुगंधा को लेकर एक बड़े से हॉल में गया। हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था, जहां अपने अपने कंप्यूटर पर बैठकर बहुत से लोग कार्य कर रहे थे। एक डेस्क की तरफ इशारा करते हुए युवक ने कहा, यह आपकी सीट है सुगंधा जी। बाकी ट्रेनिंग में काम के बारे में तो आपको बता ही दिया गया होगा। और कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुगंधा ने हाँ के इशारे में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू। युवक के जाने के बाद सुगंधा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपने आप को रिलैक्स करते हुए एक गहरी लंबी सांस ली। सुगंधा एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती थी। उसके पिताजी औसत बिजनेसमैन और माँ सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर थी। अपने नाम के अनुरूप ही सुगंधा अपने आसपास एक मनमोहक आभा बिखेरती थी। सुगंधा का रंग गेहुआ, गहरी झील सी नीली आंखें, लंबा छरहरा कद, घनी लंबी पलकें, पतले गुलाबी होंठ जिन पर हमेशा एक मुस्कान तैरती रहती। कुल मिलाकर सहज स्वाभाविक रूप से सुंदरता का एक ऐसा सामंजस्य कि जो कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। सुगंधा ने ऑफिस में चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी डेस्क से सबसे करीब की डेस्क पर एक 25-26 वर्षीय युवक बैठा हुआ था, जो सहज रूप से अपने काम में लगा हुआ था। सुगंधा ने डेस्क पर बैठकर अपने काम को जांचना परखना शुरू किया। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। बरबस ही सुगंधा की निगाह सारे ऑफिस से घूमती हुई उस युवक पर ठहर गई, जो अब भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर गड़ाए उसी तरह बैठा हुआ था, जैसे पूरे ऑफिस में वह अकेला ही काम कर रहा हो। लंच टाइम हो गया। सभी लोग धीमे धीमे कैंटीन की तरफ जाने लगे। सुगंधा ने भी अपना लंच बॉक्स उठाया, कैंटीन की तरफ चल पड़ी। एक शानदार वातानुकूलित कैंटीन, जहां लगभग सभी ने सुगंधा का ऑफिस के पहले दिन गर्मजोशी से स्वागत किया। थोड़ी ही देर में सुगंधा सबसे घुल मिल गई। अब सुगंधा का ध्यान कैंटीन में अकेले कोने की सीट पर लंच कर रहे उसी युवक की तरफ गया, जो लगभग अब लंच समाप्त करके ऑफिस हॉल की तरफ जाने वाला ही था। सुगंधा को यह बात थोड़ी असहज लगी। अब सुगंधा को ऑफिस आते आते लगभग 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उसे समीर, हाँ ऑफिस के लोगों ने शायद समीर ही बताया था, का व्यवहार बिल्कुल अजीब सा लगा। ऑफिस के सहकर्मियों ने भी बताया था कि समीर ऐसा ही है, एकाकी, किसी से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो सभी से कटा कटा रहता था। हालांकि समीर एक औसत कदकाठी का शांत एवं शालीन युवक था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरपूर एवं उसके बेहद धीर, गंभीर एवं संवेदनशील होने का एहसास दिलाती थी, और शायद यही कारण था कि सुगंधा का ध्यान बरबस ही समीर की तरफ आकृष्ट हो जाता था। आज ऑफिस 2 दिन की छुट्टी के बाद खुला था। हमेशा की तरह लंच ब्रेक हुआ। सुगंधा ने टिफिन उठाया और देखा समीर अब भी वैसे ही बैठा हुआ है, जबकि सभी लोग कैंटीन एरिया की तरफ जा चुके हैं। एक झीनी मीठी खुशबू के झोंके के साथ सुगंधा समीर की डेस्क के पास जाकर बोली, मिस्टर, मेरी डेस्क आपके सबसे करीब है और फिर भी हमारा अभी तक परिचय नहीं हुआ है। मेरा नाम सुगंधा है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आज आप लंच नहीं करेंगे? समीर ने नजर उठाकर देखा तो सामने मुस्कुराती हुई सुगंधा खड़ी थी। पसक पका गया, हाँ अभी कर लूँगा। सुगंधा ने कहा, नहीं, आज आप शायद लंच नहीं लाए हैं और आज आपको हमारे साथ लंच करना पड़ेगा।
आम तौर पर किसी के साथ खाना शेयर करना तो दूर, साथ न बैठने वाला समीर भी सुगंधा को मना न कर सका। सुगंधा और समीर ने साथ साथ लंच किया। लंच के बाद सुगंधा ने कहा, एक एक काफी हो जाए। समीर ने यंत्रवत हाँ में सिर हिला दिया। सहकर्मियों के लिए यह देखना एक कौतूहल लग रहा था। धीमे धीमे समीर और सुगंधा अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन सुगंधा ने समीर से पूछा, आप इतना शांत क्यों रहते हो? समीर ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद शांत स्वर में बताया, सुगंधा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। चार बहनें शादी को हैं। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। इन विषम परिस्थितियों में रिश्तेदारों, समाज और अपनों से जो अनुभव जीवन में हुआ वो इतना कड़वा था कि धीमे धीमे मैं अंतर्मुखी होता गया। हमेशा अकेले लड़ते लड़ते मैं एकाकी पसंद हो गया। समीर की आंखें नम पड़ गई। सुगंधा ने माहौल को खुशनुमा बनाते हुए कहा कि अरे समीर, अब हमारी दोस्ती हो गई है। अब तुम मुझे कोई भी परेशानी बता सकते हो। सारा बोझ मन पर रखना या किसी एक अनुभव को पूरी जिंदगी पर हावी होने देना, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। समीर ने एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। धीमे धीमे समीर और सुगंधा की दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। समीर और सुगंधा वीकेंड पर हर संडे शहर के बाहर स्थित एक पार्क जाया करते। शहर से दूर पार्क पूरी तरीके से हरियाली से भरपूर था। पार्क के बीचों बीच एक तालाब था जिसके इर्द गिर्द बेंचें पड़ी हुई थी। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब में अठखेलियां करते और तैरते हुए पक्षी बहुत ही सुंदर लगते थे। पूरा पार्क तरह तरह के फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। आज पार्क में बैठकर बातें करते करते कब सूर्यास्त हो गया ये पता ही न चला। समीर ने कहा, अरे सुगंधा, आज तो बहुत देर हो गई लगता है। इर्द गिर्द की बेंचें देखकर समीर उठने लगा। सभी बेंचें लगभग खाली हो गई थी। सुगंधा ने समीर के उठने से पहले ही समीर के कंधे पर सिर टिका दिया। समीर कुछ असहज हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुगंधा कुछ देर शांत ऐसे ही समीर के कंधे पर सिर रखे रही और फिर कंपित स्वर में समीर से पूछा, क्या तुम मुझे जीवन भर ऐसे ही सिर रखने का अधिकार दे सकते हो समीर? समीर ने हमेशा की तरह कुछ न बोलकर सुगंधा के सिर पर हाथ फेरकर और उसके बालों को सहलाते हुए दुलार कर मूक भाषा में हाँ कह दिया। धीमे धीमे ऑफिस में भी समीर और सुगंधा की प्रेम कहानी छुपी न रही। आज कैंटीन में काफी पीते वक्त सुगंधा काफी परेशान लग रही थी। समीर ने पूछा, क्या बात है सुगंधा? सुगंधा ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, समीर, तुम मुझे लेकर सीरियस हो? शादी करने को पूरी तरीके से तैयार हो कि नहीं? समीर ने संयत स्वर में कहा, निस्संदेह सुगंधा। तो फिर आज रात 8 बजे मैं तुमको पार्क में उसी बेंच पर मिलूंगी जहां हम अक्सर मिलते हैं। जरूरी बात करनी है। समीर ने हाँ में सिर हिला दिया। समीर समय से कुछ पहले ही आकर पार्क की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे सुगंधा आती दिखी। उसके हाथों में एक बड़ा सा बैग था। सुगंधा बैग किनारे रखते हुए समीर से लिपट कर रोने लगी। समीर, मैंने घर पर तुम्हारी और अपनी शादी की बात की थी, लेकिन कोई घर पर शादी के लिए राजी नहीं हुआ। घर में सभी लोग स्वजाति एवं समान आर्थिक संपन्नता वाले घर में ही शादी करने के फेवर में हैं और घर वाले अब मेरी नौकरी भी छुड़ा देना चाहते हैं। इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती समीर। मेरे घर वाले तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगे, ये मैं जान चुकी हूँ। समीर गंभीरतापूर्वक सुगंधा की बातें सुनता रहा और फिर सुगंधा का सिर पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं सुगंधा, घर वालों से भागकर शादी करने का कलंक बहुत बड़ा होता है। इस समाज में ऐसी घटनाएं सालों नहीं भुलाई जाती। प्रेम करते हुए भी मैं तुम्हें कलंकित नहीं कर सकता। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो जाते। सुगंधा ने रोते हुए कहा, समीर, हो सकता है मैं दोबारा लौट ना सकूं। समीर ने कहा, प्रेम ने हमेशा ही बलिदान मांगा है। मैं बलिदान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए कलंक नहीं। सीने पर पत्थर रखकर समीर ने सुगंधा को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया, यह जानते हुए भी कि ऐसे मामलों में एक बार मना करने के बाद घर वाले ज्यादातर अपनी जिद के आगे कुछ मानते नहीं। अगले दिन से सुगंधा ऑफिस नहीं आई। सुगंधा के घर वालों ने सुगंधा की शादी कर दी एक बड़े घर में।
सुगंधा के जीवन में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि जिस घर में सुगंधा की शादी हुई थी वो घर नहीं, साक्षात नरक था। सुगंधा का पति बेहद बिगड़ैल एवं शराबी था। घर वालों को शादी के पहले ये बात पता न चल सकी। वो आए दिन सुगंधा से मारपीट करता। सुगंधा का जीवन नरक हो गया। बात इस हद तक आ गई कि मामला तलाक की ओर अग्रसर हो गया। सुगंधा ने भी इसे नियत मानकर अब अलग रहना ही उचित समझा। ससुराल छोड़कर सुगंधा मायके आ गई। घर वालों ने सुगंधा को समझाया कि बेटी, हम तुमको कोई भी कमी नहीं होने देंगे। गलती हमारी है, हमें लड़के के बारे में पता लगा लेना चाहिए था। अब अपने ही घर में सुगंधा का एक कमरा निश्चित हो गया। भाई की शादी हो चुकी थी, वो अपने में मस्त था। पिताजी व्यवसाय में, माँ की सर्विस के भी 5-6 साल बाकी थे। कुल मिला के सब अपने अपने में व्यस्त और मस्त थे, लेकिन सुगंधा के जीवन से अब सुगंध जा चुकी थी। चहकता हुआ चेहरा निर्जीव और पीला पड़ चुका था, जैसे वर्षों से बीमार हो। आज इस संडे को पता नहीं क्यों सुगंधा का मन अचानक पार्क जाने को हुआ, जहां उसके जीवन की सुनहरी यादें बिखरी हुई थी, लेकिन वह वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जाने न जाने की इस उहापोह में शाम हो गई। अंत में व्याकुल मन से सुगंधा ने ऑटो लिया और पार्क की तरफ निकल पड़ी। आज भी लगभग लोग पार्क से वापस घर जा चुके थे। सुगंधा के कदम उसी तालाब की तरफ बढ़ चले जहां वह और समीर बैठते थे। लेकिन अरे, पार्क की उसी बेंच पर कोई बैठा है। कहीं वो समीर ही तो नहीं? सुगंधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, वो समीर ही था। सुगंधा को देखकर समीर सन्न रह गया। अरे सुगंधा, यह क्या हालत हो गई है तुम्हारी? सुगंधा ने समीर को पूरी आपबीती सुनाई। यही वक्त था आज भी जब समीर ने सुगंधा को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया था। खैर, मेरी छोड़ो समीर, अपनी बताओ, सुगंधा ने समीर से पूछा। तुमने शादी की कि नहीं? और क्या रोज पार्क आते हो तुम अभी वीकेंड पर? समीर ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा। मैं तुम्हारे सिवा दूसरे से शादी न कर सका, और आज मैं पार्क तुमसे बिछड़ने के बाद पहली बार आया हूँ, क्योंकि मेरी जब दूसरे शहर में लग गई है। शायद किस्मत ने हमें दोबारा मिलाना चाहा था एक बार। सुगंधा ने समीर से कहा। समीर, जिन घर वालों के लिए तुमने उस दिन मुझे स्वीकार नहीं किया, उन्होंने जल्दबाजी में मुझे नरक में धकेल दिया, और अब सब मस्त हैं अपने अपनी जिंदगी में। किसको फिक्र पड़ी है मेरी? और क्या खाना और कपड़ा ही सब कुछ है जिंदगी में? समीर को भी अब अपने सिद्धांतों पर पछतावा हो रहा था। हालांकि घर से भागकर शादी कर लेना उसे न तो सुगंधा के हित में लगा था और न ही सामाजिक रूप से ठीक। इसीलिए उसने अपने सीने पर इतना बड़ा पत्थर रख लिया था। थोड़ी देर माहौल में खामोशी छा गई। सुगंधा ने धीमे से कहा, समीर, अब मैं घर जा रही हूँ। तुम्हें कब निकलना होगा दूसरे शहर? समीर ने धीमे से कहा, सुबह 9 बजे। सुगंधा, बेस्ट ऑफ लक समीर। सुगंधा ने समीर को हल्की सी मुस्कान के साथ विश किया और आगे बढ़ने के लिए पैर बढ़ाए, लेकिन समीर ने सुगंधा का हाथ थामा। सुगंधा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उस दिन का मेरा निर्णय गलत था। क्या हम आज उस निर्णय को सही नहीं कर सकते? चलो मेरे साथ, हम शादी कर लेते हैं। सुगंधा की आंखों से छल से आंसू छलक आए। नहीं समीर, अब तुम्हारी सुगंधा ऐसी ही रहेगी जैसी तुम चाहते थे, निष्कलंक। तभी रात को खिलने वाले फूलों की सुगंध का एक तेज झोंका आया, जिसने पूरे वातावरण को महका दिया। समीर मूर्तिवत खड़ा रहा और धीरे धीरे सुगंधा उसकी आंखों से ओझल हो गई। समीर बोझिल मन से घर की तरफ चल पड़ा, इस आशा के साथ कि वह सुगंधा से जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिलेगा, यह कहते हुए कि सुगंधा, तुम्हारे बगैर मेरे जीवन की ये कहानी अधूरी है।